तो चलिए आज एक्सेल की दुनिया में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे बिखरे हुए डेटा से काम की बातें निकाली जा सकती हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पास डेटा तो बहुत होता है, लेकिन उसकी असली कहानी वो कहीं अंदर ही छिपी होती है। इसे एक तरह से डेटा का जंगल भी कह सकते हैं। जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स के एडमिशन्स की ये टेबल देखिए। पहली नज़र में तो ये बस कुछ नामों और तारीखों की एक लिस्ट लगती है, और कुछ नहीं। अब अगर इसमें से कुछ खास सवालों के जवाब ढूंढने हों, तो सोचिए कितना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होगा। बस देखकर बताना तो प्राय नामुमकिन है। तो ठीक है, अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि एक्सेल के इंसर्ट टैब में ऐसे कौन सी टूल्स हैं जो इस डेटा को जवाबों में बदल सकते हैं। इस जंगल में अपना रास्ता खोजने के लिए हमारा पहला और सबसे जाना पहचाना टूल है एक सिंपल चार्ट। ये बिल्कुल हमारे डेटा के नक्शे की तरह काम करता है। आइए समझने के लिए एक साफ सुथरे डेटा सेट से शुरू करते हैं। मान लीजिए कुछ छात्र हैं और उनके परीक्षा के अंक हैं। ये देखिए, एक चार्ट बनाते ही परफॉर्मेंस की तुलना करना कितना आसान हो जाता है। एक नज़र में पता चल रहा है कि किसने अंग्रेजी में ज़्यादा स्कोर किया। लेकिन जो हमारा पहले वाला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एडमिशन डेटा था, उसका क्या? उसके लिए हमें एक कॉम्पस चाहिए, और वो है पिवट टेबल। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पिवट टेबल हमें अलग अलग सवालों के जवाब देने के लिए अपने डेटा को ऑन द फ्लाई, मतलब तुरंत, रीऑर्गेनाइज करने की सहूलियत देता है। ये एक आसान सा 3 स्टेप का प्रोसेस है जो हमें उलझन से निकालकर सीधे क्लैरिटी की ओर ले जाता है। और इसका नतीजा कितना शानदार है। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि किस कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करता है। हम अपने नक्शे और कंपास को मिलाकर कुछ वाकई में पावरफुल बनाने जा रहे हैं। हम देख चुके हैं कि एक स्टैंडर्ड चार्ट हमें हमारे डेटा की बस एक फिक्स्ड तस्वीर दिखाता है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर हम सवाल पूछें और चार्ट तुरंत अपने जवाब बदल दें। है ना कमाल की बात? यहीं पर स्लाइसर्स काम आते हैं। इन्हें आप अपने चार्ट के लिए एक तरह का इंटरैक्टिव रिमोट कंट्रोल समझ सकते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो है इन दोनों के बीच का फर्क। एक स्टैटिक चार्ट में हम सिर्फ दर्शक होते हैं, लेकिन स्लाइसर्स के साथ हम अपने डेटा एनालिसिस की ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। आखिर में आइए एक बहुत ही क्लेवर टूल देखते हैं जो हमारे डेटा टेबल के अंदर ही हमें तेजी से इनसाइट्स दे सकता है। कल्पना कीजिए कि हमारे पास ये डेटा है, लेकिन हम हर रो का ट्रेंड देखना चाहते हैं, वो भी बिना कोई बड़ा चार्ट बनाए। इसका सॉल्यूशन है स्पार्कलाइन। ये एक छोटा सा मिनिएचर चार्ट है जो बस एक सेल में रहता है। जरा इसे देखिए। स्पार्क लाइंस जोड़ने के साथ ही हम एक ही नज़र में हर रो का ट्रेंड देख सकते हैं। बढ़ रहा है, घट रहा है, सब कुछ साफ है। तो चलिए फटाफट से उस पावरफुल टूल किट को रीकैप कर लेते हैं जिसे हमने अभी अभी तैयार किया है। इन टूल्स के साथ कोई भी सिर्फ डेटा एंट्री से आगे बढ़कर नंबरों के साथ मज़ेदार कहानियां सुनाना शुरू कर सकता है। ये चीज़ स्प्रेडशीट्स को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल देती है और आखिर में हमारे सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है।